वेलकम दोस्तों, स्वागत है आरसी ट्यूटोरियल में। आज बताने वाले हैं कि 8 गो स्विच को वायरिंग कैसे करते हैं और ये 8 मोटर का स्विच वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो सर्च करते हैं तो किसी प्रकार का सर्च करते हैं, इसी प्रकार का हम वीडियो बना रहे हैं कि 8 गो स्विच का पॉइंट कैसे दिया जाएगा और कैसे क्या होगा। सबसे पहले जैसे जानते हैं कि कोई भी, जैसे कि ये हम बॉल लगाते हैं, बॉल के बगल में पंखा भी हो सकता है या कोई भी उपकरण हो सकता है, आपके अनुसार लगाने के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब 8 गो स्विच है, जिसका वायरिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले वायरिंग समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक 8 मोटर का प्लेट ले लेंगे। प्लेट लेने के बाद जितना भी इसका स्विच 8 गो स्विच यहाँ पर हम कस लेंगे। आपको बिल्कुल ही आता होगा, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं होता। कसने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसको हम पलटेंगे। ठीक है, पलटेंगे जैसे कि यहाँ पर पलटेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे सीधा किधर है। यहाँ पर देखिए गेट वाइट लिखा होगा ऊपर, तो उस गेट वाइट को आपको ध्यान रखना होगा कि गेट वाइट ऊपर रह जाए। कोई भी कंपनी होता है तो उसका नाम ऊपर लिखा रहता है, ऊपर नाम लिखा रहता है, नीचे नाम लिखा रहता है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सीधा उल्टा क्या है। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना है। स्विच में भी अगर उल्टा लगाते हैं तो स्विच उल्टा काम करेगा, बिल्कुल आप समझते हैं। कोई भी कंपनी, इसमें ये नहीं कि परिपथ है कि तो ये काम उल्टा काम करेगा, नहीं, बिल्कुल ये जैसे सीधा लगाइए तो सीधा काम करेगा, उल्टा लगाइए तो उल्टा काम करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इसको हम पलटते हैं। अब पलटने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पॉइंट को नीचे ले जितने हिस्सा है उसको स्क्रू को खोल देंगे। यहाँ पर स्क्रू को खोलने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम खोल देंगे स्क्रू खोलने के बाद इसे लंबा सा वायर छील लेंगे, नाप लेंगे इसे और छील देंगे। छीलने के बाद और क्या करेंगे, वायर को छील देंगे और इस पॉइंट से पीछे यहाँ पर पॉइंट को इस पॉइंट से डालेंगे। वायर को ऐसे उसको जो सिरे है जैसे इसको मोड़ देंगे, बिल्कुल मोड़कर, और इस पॉइंट से एकदम बिल्कुल आराम आराम इसके और ये वाला पॉइंट में घुसाएंगे, डालेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ये वाला पॉइंट में डाल देंगे। आगे करेंगे ऐसे, आगे बिल्कुल करते रहेंगे, आगे पॉइंट ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे और ऐसे इस पिछले पॉइंट से इसको आगे करते रहेंगे। फिर इसको आगे पॉइंट के इसको आगे पॉइंट में इसको करते चलेंगे यहाँ पर। फिर इसको पॉइंट के फिर आगे करेंगे, फिर इस पॉइंट को इसमें ये डालेंगे। नहीं, जितने भी सिरे नीचे वाला पॉइंट में, उसको नीचे वाला पॉइंट में हम इसको डालते चलेंगे। फिर यहाँ पर निचले इसको पॉइंट में यहाँ पर हम डाल देंगे। फिर उसके बाद से निचले यहाँ पॉइंट पर इसको हम यहाँ पर डाल देंगे और बिल्कुल यहाँ पर टाइट कर लेंगे और टाइट कर लेंगे। उसके बाद जितना भी स्क्रू जो खोले हुए हैं इसको स्क्रू को हम टाइट कस देंगे यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी स्क्रू आप लूज करते हैं तो आप लूज कीजिएगा तो बिल्कुल आपको परेशानी होगा। कोई भी उसका जिस लूज स्विच का नट लूज होगा तो वो बॉल नहीं जलेगा, या बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। सब इसको हम बिल्कुल यहाँ पर टाइट कस देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम टाइट कसेंगे, ऐसे लेंगे टेस्टर लेकर उसको हल्का नचा कर उसको कस देंगे बिल्कुल। ठीक है, फिर इसको फटाफट कस लेंगे। इसको भी इसको भी ठीक है, जितना भी स्क्रू था हम स्क्रू यहाँ पर हम टाइट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो पॉइंट इसको हम डालना है उसको हम पॉइंट को लेंगे। सबसे पहले एक बॉल, यहाँ पर एक बॉल ले लेंगे। ठीक है ना, अब जानते हैं इसको फेज वाला पॉइंट को यहाँ पर हम कनेक्शन करते चलेंगे, एकदम ओनली बाई ओनली कनेक्शन करते चलेंगे, आपको भीड़ नहीं लगाते हुए। यहाँ पर स्क्रू खोलने के बाद हम क्या करेंगे, एक पॉइंट का, जैसे कि बॉल का पॉइंट है यहाँ पर दिख रहा है आपको सामने, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये बॉल को पॉइंट को इसको यहाँ पर जोड़ देकर यहाँ पर डालकर उसको बस स्क्रू को यहाँ पर हम टाइट कर देंगे। जितना भी यहाँ पर दिख रहा है सबका पॉइंट उसी तरह मानते हैं कि अगर ये पॉइंट कितना भी दूर हो, यहाँ पर देख लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ थोड़ा सा हम जूमिंग कम करते हैं, जैसे कि ये पॉइंट कितना भी दूर हो, चाहे आपके किचन के बाहर हो चाहे कहीं पॉइंट हो, उससे वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जैसे कि एक पॉइंट लाके यहाँ पर जोड़े हैं, वो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। ये कहीं भी रहे उससे मतलब नहीं, ये जल जाएगा, क्योंकि पानी का पॉइंट नहीं है कि नहीं जलेगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अब फिर ये लो पॉइंट को, फिर एक बॉल को यहाँ पर लेंगे, ये बॉल नहीं लाइन से लगाएंगे, ये वाला बॉल लेंगे और
ये वाला पॉइंट को हम जो फेज वाला पॉइंट हो उसको फेज वाला पॉइंट को यहाँ पर डालकर स्क्रू को हम टाइट कसेंगे। फटाफट सबको कस लेंगे यहाँ पर। बिल्कुल टाइट होना चाहिए स्क्रू को, आपको दिल को ध्यान देना होगा। फिर दूसरे लेंगे यहाँ पर हम पॉइंट को, ये वाला पॉइंट को इसमें हम डाल देंगे। कोई भी वायर न्यूट्रन हो चाहे फ्यूज वायर हो, उसमें ये जो वायर आता है तो आपको ये कोई भी वायर एक दूसरी वायर को इसमें जोड़ देंगे। आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। यहाँ पर बिल्कुल होते जा रहा है, एक और पॉइंट जुड़ते जा रहा है। ये पॉइंट हो गया, अब फिर एक और पॉइंट लेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये दिख रहा है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि कोई भी इसमें से मानते हैं कि ये वाला कोई भी पॉइंट इसमें जाकर गलती से चलाता है, जोड़ दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दिल को ध्यान रखना होगा कि आपको कौन सा पॉइंट जोड़ रहे हैं। आप एक पॉइंट जोड़ रहे हैं, ये नहीं कि ये भी जोड़ दिए और आगे चल कर वो भी जोड़ दिए, ये नहीं कि एक ही पॉइंट एक में जोड़ना हो। आपको बात मेरा ध्यान से सुन रहे होंगे तो बिल्कुल आपको कहीं भी वायरिंग करने में दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ध्यान से ऐसे ही करते चलिए जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक और होल्डर बॉल लेंगे, ताकि हमको 8 को पॉइंट लगाना है। ठीक है, 8 को पॉइंट लेना है, आपको ध्यान रखना होगा। फिर एक पॉइंट लगा दे, फिर एक पॉइंट और लेंगे यहाँ पर, इस स्क्रू को यहाँ पर नट को डालेंगे यहाँ पर और स्क्रू को कस देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर वो पॉइंट हो गया, फिर ये वाला पॉइंट को भी हम यहाँ पर जोड़कर यहाँ पर स्क्रू को हम टाइट कस देंगे। ठीक है, जितना भी यहाँ पर न्यूट्रन का पॉइंट छूटा हुआ है दिख रहा है आपके सामने, यहाँ पर जितना भी न्यूट्रन का पॉइंट छूटा हुआ है दिख रहा है ना आपके सामने, न्यूट्रन का पॉइंट छूटा हुआ है। यहाँ पर हम 8 को पॉइंट गिन लेंगे खाली कि 8 को पॉइंट हम डाले हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 को, हमारा 8 को पॉइंट हो चुका है। अब 8 का जितना भी पॉइंट है तो स्विच में इसको ओनली सबका एक पॉइंट फेज का वायर को हम जोड़ चुके हैं। अब जितना भी न्यूट्रन है यहाँ पर, हम न्यूट्रन को यहाँ पर एक दूसरे में यहाँ पर एक कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, फिर इसका ये न्यूट्रन लेंगे, फिर ये भी न्यूट्रन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब सबका न्यूट्रन एक ही साथ कनेक्शन करना, आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम न्यूट्रन का पॉइंट ले लेंगे। चलिए यहाँ पर हम जोड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम न्यूट्रन कनेक्शन कर लेंगे। कितना भी दूर हो उसका न्यूट्रन का पॉइंट आपको कनेक्शन करना होगा। ठीक, यहाँ पर हम न्यूट्रन कनेक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कनेक्शन कर चुके हैं। यहाँ पर न्यूट्रन को हम कॉमन कर चुके हैं, दिख रहा है सबका पॉइंट। अब फेज का पॉइंट हम रेड वाला पॉइंट लेंगे और किसी भी एक नीचे पॉइंट में जोड़ देंगे। अब किसी पर नहीं, ठीक है, यहाँ पर हम बीच वाला पॉइंट में जोड़ देंगे, क्योंकि डिवाइड होगा और लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा और कहीं लोड नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल ध्यान होगा। और इसको जो मेन वाला पॉइंट होगा उसमें फेज वायर पर पॉइंट में हम यहाँ पर हम थोड़ा सा मोटा वायर लेंगे, यानी 2.5 mm का वायर लेकर यहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बोर्ड को यहाँ पर हम पलटेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, आपको बोर्ड को पलट देंगे और आपको यहाँ पर सबको हम जला कर दिखलाएंगे। ठीक है, ठीक है, सब कंप्लीट होने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा हम लाइट कम करेंगे और ओनली बाई ओनली सबको आपको जला कर दिखलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लाइट कम हो चुकी है और थोड़ा सा और भी लाइट कम करते हैं। ठीक है, अब तो हो गया। अब चलिए यहाँ पर शुरू से यहाँ पर हम दाबते चलेंगे। सबसे पहले वाइट जला, दिख रहा है आपको, वाइट जल गया। उसके बाद से हमारा ये जला, पिंक जला। ठीक है, यहाँ पर जला, फिर यहाँ पर जला, दिख रहा है आपके सामने, सब जलते चलेगा बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल सब यहाँ पर लाइट जल चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।